Subscribe and press the bell icon so you never miss an update from Prep Ladder. Hello everyone, this is Vishakha Daga coming up with next round of explaining the current affairs. And today we are starting the second part of delimitation of GNK. जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने डिटेल में देखा कि डिलिमिटेशन क्या होता है, डिलिमिटेशन कमीशन क्या काम करता है, एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग द डिलिमिटेशन ऑफ JNK, जिसे हम आज की वीडियो में इन डिटेल में डिस्कस करेंगे. मूविंग अहेड, सबसे पहले देखते हैं विल डिस्कस की न्यूज़ क्या थी जिसकी वजह से न्यूज़ में आया. सेकेंड, डिलिमिटेशन क्या होता है, इसके में छोटा सा देखेंगे बिकॉज वी ऑलरेडी डन दैट. फिर JNK के डिलिमिटेशन के बारे में सीधा बात करेंगे, स्ट्राइक करेंगे कि कंट्रोवर्सी क्यों है, and then we'll try to give a suggestion that is acceptable to all the parties and which can give a more comprehensive solution in future. चलिए बढ़ते हैं आगे, पर सबसे पहले मुझे सवाल का जवाब दीजिए. विद रेफरेंस टू डिलिमिटेशन कमीशन आपको ये स्टेटमेंट्स में बताना है कौन सी ठीक है. एक सवाल मैंने कल पूछा था, एक सवाल आज आपके लिए. द डिलिमिटेशन हैज बीन कंडक्टेड इन इंडिया आफ्टर एवरी सेंसस सिंस इंडिपेंडेंस. आफ्टर एवरी सेंसस ये कंडक्ट होता है. Second, the base of delimitation is in India since independence is population, remoteness, connectivity and size. क्या इन फैक्टर्स के बेसिस पर डिलिमिटेशन होता है. नाउ अब इसको आप देखेंगे इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, उसके हिसाब से आप मुझे जरा जवाब देने की कोशिश करेंगे. बट सबसे पहले ये बात करते हैं कि ये न्यूज में क्यों है. नाउ द डिलिमिटेशन इज इन न्यूज रिसेंटली बिकॉज द गवर्नमेंट इज कंडक्टिंग द डिलिमिटेशन ऑफ JNK. और उसकी फाइनल रिपोर्ट भी आ चुकी है एंड दैट रिपोर्ट आपकी बहुत कंट्रोवर्शियल हो चुकी है. दिस डिलिमिटेशन वाज कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट आफ्टर द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019. इसको कंप्लीटली इफेक्ट देने के लिए डिलिमिटेशन करने की जरूरत थी बिकॉज उसमें गवर्नमेंट ने जो आपके सारे जो JNK की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी वो जो लद्दाख को JNK से अलग कर दिया, तो जो बचा कुचा JNK है उसको रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत पड़ रही है एंड दैट्स व्हाई दिस डिलिमिटेशन इज बीइंग डन. इसके साथ हम बाकी 4 स्टेट की भी कर रहे थे बट उन 4 स्टेट को हटा दिया गया जो कि हमने पीछे डिस्कस किया. एक चीज ध्यान रखिएगा, डिलिमिटेशन इट वाज सेट कि ये अक्सर हर सारे सेंसस के बाद होता है बट हमने देखा कि सिर्फ 4 सेंसस के बाद हुआ था. एंड इस बार जो आपका 2021 के सेंसस के खत्म होने से पहले हमने डिलिमिटेशन कर लिया है एंड JNK का जो डिलिमिटेशन है वो 2011 के सेंसस पे हो रहा है. बाकी सारी स्टेट का जो अब तक डिलिमिटेशन है वो 2001 के सेंसस पे है. JNK का 2011 के सेंसस पे हम करने की कोशिश कर रहे हैं और एक लौती स्टेट है जिसका अभी हम बिल्कुल एक अलग ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. चलिए बढ़ते हैं आगे. देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट व्हाट इज डिलिमिटेशन. As I said earlier, it is a process of fixing the boundaries of the constituency in order to represent the change in population. Then I gave an example, democracy representative होती है जहाँ पे सबको इक्वल वोट शेयर मिलना चाहिए. जैसे अगर आपकी सोसाइटी है जिसमें 50 लोग रहते हैं तो हम चाहते हैं कि ये सभी या तो वोटिंग में डिसाइड करें. 50 लोग तो नहीं एक साथ डिसाइड कर सकते, कंसेंसस ही नहीं होगा. तो हर 50 का एक रिप्रेजेंटेटिव होने के लिए हम पूरे 50 लोगों की जो सोसाइटी है उसको 10 ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं और हर ब्लॉक से एक इंसान वहाँ के 10 लोगों को रिप्रेजेंट करता है. इसको हम कहते हैं आपकी जो डेमोक्रेसी का एक्सरसाइज. बट हाउएवर व्हाट हैपन अगर बाय द वे आपकी पॉपुलेशन चेंज हो जाए, पॉपुलेशन चेंज होने के बाद इसमें आपके 20 हो जाएं, बाकी सब में आपके 10-10 ही मेंबर बने, तो दैट इज नॉट इक्वालिटी ना, क्योंकि यहाँ पे 10 को एक इंसान रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 20 को एक इंसान. इस तरीके की इनइक्वालिटी को करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी बाउंड्रीज को रीड्रॉ करते हैं. जहाँ पे 2 ऑप्शन थे हमारे पास, या तो हम नंबर ऐड कर दें कि हम 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी कर दें, राइट, या 10-10 के द्वारा बन जाएंगी ये, या फिर हम क्या कर सकते हैं बाउंड्री की शेप चेंज कर दें जिससे कि 12-12 की हमारे पास 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी बन जाए. नेशनल लेवल पे हम ये करते हैं, लेकिन JNK में अभी एक्चुअली दोनों चीज़ों को किया गया है और वो हम समझेंगे आज की वीडियो में, जहाँ पे हमने क्या किया है, नंबर ऑफ सीट्स भी बदली है, बाउंड्रीज को रीड्रॉ भी किया गया है और रिजर्वेशन में भी चेंजेस किए गए हैं, जो कि तीनों के तीनों फंक्शंस हैं आपके डिलिमिटेशन कमीशन के. सीधा बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं कि JNK के डिलिमिटेशन में एक्चुअली क्या किया गया है. उससे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी प्रीवियस सिचुएशन क्या थी. बिफोर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 JNK में 112 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, जिसमें से जो 46 कॉन्स्टिट्यूएंसीज कश्मीर की थी,
37 कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी जम्मू की थी, एंड देन 4 कॉन्स्टिट्यूंसी आपके लद्दाख की थी। आप बोलोगे इतना बड़ा एरिया लेकिन 4 ही क्यों? क्योंकि जो आपके डिलिमिटेशन का बेसिस पॉपुलेशन होता है, लद्दाख चाहे इतना बड़ा है बट इसकी पॉपुलेशन 20 से 40 लाख के बीच में या उससे थोड़ा सा ऊपर सिमट जाती है। पॉपुलेशन कम है यहाँ पे एक्चुअली, इसीलिए सिर्फ 4 कॉन्स्टिट्यूंसी है। डिलिमिटेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। उसके बाद 24 आपकी और सीट्स हैं जो कि पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वहाँ के लोगों को मिली है। जब वो फ्री हो जाएंगे, इंडियन पार्लियामेंट में आपके आ जाएंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली में हो जाएंगे, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए छोड़ी गई है। नेक्स्ट इज, एक चीज पहले ये ध्यान रखना, इनिशियल स्टेटस क्या है। दूसरा, अब तक हमने देखा कि डिलिमिटेशन पूरी इंडिया के लिए डिलिमिटेशन कमीशन करता है, पार्लियामेंट पे भी और अब लोकसभा की सीट के लिए भी और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी। लेकिन जेएनके में, बिकॉज ऑफ द जेएनके स्पेशल स्टेटस, जेएनके में लोकसभा की सीट के लिए आपका डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया करती थी अंडर द पार्लियामेंट एक्ट। हाउएवर जेएनके के लिए जेएनके का खुद का डिलिमिटेशन कमीशन होता था अंडर द जेएनके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1957। समझ में आया? लोकसभा के लिए जो डिलिमिटेशन होगा, जो कि लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी डिटरमाइन करेगा जेएनके के लोगों को पार्लियामेंट में पहुंचाने के लिए, वो आपका पार्लियामेंट करती थी अंडर द डिलिमिटेशन एक्ट, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द फाइनल अथॉरिटी। जबकि जेएनके के लिए जो डिलिमिटेशन वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, नॉट लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जब डिलिमिटेशन होता था कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो वो आपकी जेएनके का खुद का डिलिमिटेशन कमीशन होता था जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1957 में बनता था। अगर ये आपको पता हो तो अब देखते हैं कि क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। टू अंडरस्टैंड द चेंजेस, सबसे पहले आप देखेंगे कि अब यहाँ पे 7 न्यू सीट्स ऐड की गई हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, सीट ऐड करने पे आपके डिलिमिटेशन कमीशन पे बैन लग गया था बाय द लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बट ये जेएनके में ऐड की गई हैं हमारी। इस ऐड करने के पैटर्न पे आप देखोगे, पहले ये था कि जम्मू की 37 थी, कश्मीर की 46 थी। जम्मू में अब 6 सीट ऐड की गई हैं एंड कश्मीर में 1 सीट ऐड की गई है। इसके साथ कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी किए गए हैं, जैसे अनंतनाग जो डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर की, जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जम्मू की 2 डिस्ट्रिक्ट ऐड की गई हैं। पहले ये अनंतनाग था, अनंतनाग में अब जम्मू की जो डिस्ट्रिक्ट है 2 उनको ऐड कर दिया गया है, जो कि पीर पंजाल एरिया में आपकी आती हैं। साथ में जो कश्मीरी पंडित्स हैं उनके लिए 2 सीट रिजर्व करने की बात की गई है। अलॉन्ग विद दैट, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ से जो माइग्रेंट्स हैं उनको भी रिजर्वेशन देने की बात की गई कि उनका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। साथ में बात की गई है कि 9 सीट आपकी एसटीज के लिए रिजर्व की जाएगी एंड 7 सीट आपकी एससीज के लिए रिप्रेजेंटेशन एक्स्ट्रा यहाँ पे बात की गई है। दीज आर द न्यू चेंजेस जो कि इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि कंट्रोवर्सी फिर किस बात पे है। कंट्रोवर्सी, जो सेट कंट्रोवर्सी है, उसको डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने रीजन क्या दिया। द रीजन गिवन बाय गवर्नमेंट इज नंबर 1 इज इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। गवर्नमेंट सेड कि इससे पहले जेएनके का स्टेटस वाज डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टेट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो बाकी स्टेट होती थी। तो होमोजेनिटी ऑफ लेजिस्लेशन नहीं था, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश ले लो, पंजाब ले लो, उन सब के लिए डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया करती थी, पर जेएनके के लिए एक अलग ही प्रोविजन थे जो कि जेएनके का खुद डिलिमिटेशन कमीशन करता था, जिसको 1995 में किया गया था लास्ट टाइम। हाउएवर बिकॉज ऑफ सम डिस्प्यूट उसको कैंसिल करके फाइनली आपके 2026 तक जेएनके में भी एक फ्रीज लगा हुआ है। गवर्नमेंट सेड फॉर द यूनाइटेड इंडिया वी वांट द होमोजेनिटी ऑफ लेजिस्लेशन। सेकेंड रीजन इज सेड बाय द गवर्नमेंट कि अक्सर जम्मू के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है क्योंकि कश्मीरी वेटेज ज़्यादा होती है। आप देख सकते हैं कश्मीर में 56% वेटेज है विद एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ सीट्स, जो आपका ओल्ड पैटर्न है, और जम्मू के 44%, यहाँ पे 44% के आसपास वेटेज है, 55 एंड 43। तो कश्मीर में जो जीतता था इनहेरेंटली गवर्नमेंट उसकी बनती थी, एंड जम्मू से आपके जो चीफ मिनिस्टर थे वो कम बनते थे। ना टू प्रमोट द इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, जम्मू में सीट्स बढ़ाई गई, जिससे कि एक पॉलिटिकल बाइपोलैरिटी ऑफ जम्मू वर्सेस कश्मीर भी आपकी जा सके।
साथ में गवर्नमेंट ने कहा कि देयर विल बी सोशल जस्टिस, बिकॉज इससे पहले माइग्रेंट्स के बारे में कोई नहीं सोच रहा था, वेदर वो चाहे पीओके से आए हो, चाहे आपके जो कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स थे। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो जेएनके का रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 जेएनके को हमने यूटी का स्टेटस दे दिया था, एंड वंस द डिलिमिटेशन इज कंप्लीट हम सक्सेसफुली जेएनके को उसके स्टेटहुड दे पाएंगे आफ्टर द री इलेक्शन। सो दिस इज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव स्टेप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट आगे हम देखेंगे इन्हीं स्टेप्स पे कंट्रोवर्सी इसलिए होती है बिकॉज दी सेड प्रोविजन जो कि गवर्नमेंट बोलती है, द वेरियस न्यूज़पेपर आर क्रिटिसाइजिंग, इवन जो आपकी सिविल सोसाइटी है वो भी क्रिटिकल हो चुकी है। पहली बात, सिविल सोसाइटी इज सेइंग कि दिस इंटायर प्रोसेस हैज गॉन अगेंस्ट द होमोजेनाइजेशन, जहां पे गवर्नमेंट चाहती है कि अदर स्टेट्स शुड बी ट्रीटेड लाइक जेएनके। बट हम देखते हैं जो आपकी सिविल सोसाइटी है क्रिटिसाइज कर रही है कि जो अदर स्टेट्स हैं आपकी, उनका डिलिमिटेशन 2026 तक फ्रीज हो रखा है। जेएनके में भी यही था, देन व्हाई जेएनके का डिलिमिटेशन बाकी स्टेट से पहले हो रहा है? सेकंड इज, जो बाकी स्टेट का डिलिमिटेशन है उसमें जो फैक्टर है, द ओनली फैक्टर ऑफ डिलिमिटेशन इज पॉपुलेशन। हावेवर जेएनके में बाकी फैक्टर्स को भी कंसिडर किया गया है, जैसे आपके रिमोटनेस हो, साइज हो या कनेक्टिविटी हो, जो कि जेएनके के सिवा कहीं और इतना जो कि फैक्टर यूज किया ही नहीं गया। दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज डिसलाइक्ड बाय सिविल सोसाइटी। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से काफी कंट्रोवर्सी इससे हुई है, दैट इट वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर 10 मेंबर का ब्लॉक है, हर 10 मेंबर के ब्लॉक को एक इंसान रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से हर एक इंसान का वोट शेयर 1/10 हो जाता है। इंडिया में जो कि 1/20 लाख होता है, कि हर एक इंसान का वोट शेयर ऑलमोस्ट 1/20 होता है, बट इन दिस केस दिस इज वायलेटेड, और वो हम देख सकते हैं यहाँ चार्ट में। अर्लियर देखें तो जम्मू की पॉपुलेशन 44% है, तो जो यहाँ पे सीट शेयर था वो भी 43.8 था। कश्मीर की पॉपुलेशन 56 थी, तो इनके पास सीट शेयर 55.4% था, जिसकी वजह से जितनी पॉपुलेशन थी उतना वेट शेयर उनको मिल रहा था। बट नाउ रिसेंटली व्हाट हैज हैपेंड इज कि जो जम्मू का वोट शेयर 48 कर दिया गया है। सो 44% ऑफ पॉपुलेशन हैज 48% वोट शेयर। ऑन द अदर हैंड कश्मीर का जो वोट शेयर है वो 52% हो गया है इसमें, कि 56% पॉपुलेशन हैज ओनली 52% वोट शेयर। तो इनका जो वेटेज है वो आपका चेंज हो गया है। पहले वो बराबर था 44 44 55, ये आपका 56 56, बट अब 44 के पास 48% अपनी पॉपुलेशन से ज्यादा वोट शेयर है, और यहां अपनी पॉपुलेशन से कम वोट शेयर है इनका। दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज बीइंग डिसलाइक्ड बाय वेरियस मेंबर्स ऑफ सिविल सोसाइटी, which says that इसका रिजल्ट ये है कि जम्मू में हर 1.25 लाख पॉपुलेशन के ऊपर एक आपका एमएलए बैठेगा, जबकि कश्मीर में हर 1.46, ऑलमोस्ट 1.25 से आप 5 कर सकते हो यहाँ पे, कि 1.5 एमएलए पे एक आपका एमएलए बैठेगा, पॉपुलेशन पे एक एमएलए बैठेगा। दिस काइंड ऑफ इनइक्वालिटी इज डिसलाइक्ड बाय पीपल। एक और जो आपका सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो इसमें बनती है, दैट इज द माइनॉरिटी, द वेरियस स्टेट आपके माइनॉरिटी हो चुके हैं अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में, विच इज ट्रू फॉर अनंतनाग। अगर आप अनंतनाग को देखें तो ये आपके पहले अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट थी, जिसमें मेजॉरिटी पॉपुलेशन आपकी कश्मीरी मुस्लिम्स की थी, लेकिन जब इसमें जम्मू की 2 डिस्ट्रिक्ट ऐड कर दी गई हैं, द रिजल्ट इज जम्मू की 2 डिस्ट्रिक्ट ऐड करने से की वजह से क्या हुआ, अगर पहले यहाँ की पॉपुलेशन 2 लाख थी, तो आपका 1.5 लाख यहाँ से ऐड हुआ, 1.5 लाख यहाँ से, इफेक्टिवली ये अपनी ही डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटी हो गए हैं, बिकॉज जम्मू की जो पॉपुलेशन ऐड की गई है उनकी एथनिसिटी डिफरेंट है। तो ये आप देख सकते हैं 2 लाख इज टू 3 लाख की, ये हाइपोथेटिकल रेशियो, दिस इज नॉट ट्रू, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, कि इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट ऐड की गई है कि जो अनंतनाग की जो मुस्लिम मेजॉरिटी थी आपकी कश्मीरी, वो अपनी ही डिस्ट्रिक्ट में एक माइनॉरिटी हो चुकी है। द अदर क्रिटिसिज्म अगेंस्ट जो आपका नया डिलिमिटेशन है, दैट इज
दिस डिलिमिटेशन इज डन अंडर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 जो जेएनके के लिए पास हुआ था। दिस एक्ट इज स्टिल सब जुडिश, जुडिशरी अभी भी इसको डिसाइड कर रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, और आपने उस एक्ट के बेसिस पे नया एक्ट पास कर दिया, तो ये एक्चुअली हमारे लेजिस्लेटिव के जुरिस्डिक्शन में ही नहीं था। द अदर कॉन्ट्रोवर्सी इज कि यहाँ पे प्रोसीजरल मेथड को भी फॉलो नहीं किया गया, क्योंकि जब भी डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट रखता है तो आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो में क्या होता है कि उसको अपनी रिपोर्ट लोकसभा में टेबल करनी होती है और लेजिस्लेटिव असेंबली में भी टेबल करनी होती है, दो नॉट फॉर द अप्रूवल, क्योंकि ये दोनों मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट एक तरीके से एक अवेयरनेस आपकी फैल जाती है और पब्लिक ओपिनियन के बारे में पता चलता रहता है। बट इन दिस केस दिस वाज नॉट डन, जिसकी वजह से जेएनके के डिलिमिटेशन पे बहुत सारे सवाल बनते हैं फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल, प्रोसीजरल टू लीगल। अब इसके बाद क्या होता है तो देखा जाएगा, बिकॉज डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट बहुत पावरफुल होती है, ये कैसे इंप्लीमेंट होंगी इनको देखना भी बचा है। बट द लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन इज कि इस तरीके की प्रॉब्लम को कैसे कर सकते हैं, दैट इज द लोकल गवर्नेंस। बिकॉज सेंटर वर्सेस स्टेट की जो डिबेट है वो आपकी बहुत टाइम से चल रही है एंड ऑफ अ कंफ्लिक्ट ऑफ पावर इसमें चलता रहता है। बट व्हाट वी हैव सीन इज कि एक एमपी भी कम से कम 20 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से एक्सेसिबिलिटी बहुत कम होती है। एक एमएलए भी 2 लाख के ऊपर लोगों को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे भी एक्सेसिबिलिटी नहीं है। इट इज ओनली सरपंच जो कि 2000 लोगों के ऊपर जाके एक आपका सरपंच बैठता है। एंड दैट इज द रीजन लोकल गवर्नेंस इज द मोस्ट एक्सेसिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी शुड एम्फसाइज ऑन। तो पहली बात तो हमें डिलिमिटेशन में पब्लिक ओपिनियन लेने की जरूरत है, जेएनके के लोगों को इंक्लूड करने की जरूरत है, जिससे कि फॉर्म ऑफ फेमिलियरिटी रहे, फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस रहे। साथ में हमें गवर्नेंस में रिफॉर्म करने की जरूरत है, जहां पे हम मोर डिसेंट्रलाइज अप्रोच रख रहे हैं इंस्टेड ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ पावर। दिस इज वी आर डन विद जेएनके के आपके जो डिलिमिटेशन, जिसमें बहुत ज्यादा आपके क्रिटिसिज्म बढ़ रहे हैं कि द ऑपोजिशन एंड सिविल सोसाइटी इज क्रिटिसाइजिंग कि दिस इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ जो आपकी अमेंडमेंट है, चेंजेस किए गए हैं जो कि आपकी पार्टी इन पावर को फेवर कर रही है। बट उसके बारे में अभी आप और न्यूज में जानते रहेंगे, बट वॉचिंग दिस वीडियो अब मुझे इस सवाल का जवाब आसानी से दे पाएंगे। विद रेफरेंस टू द डिलिमिटेशन कमीशन जो आपके न्यूज में थी, तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है? इट वॉज कंडक्टेड इन इंडिया आफ्टर एवरी सेंसस सिंस इंडिपेंडेंस। ये जो पहली स्टेटमेंट के लिए आपको पहली वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसमें हम देखते हैं कि दिस वॉज नॉट कंडक्टेड आफ्टर एवरी सेंसस, दो इट वॉज एक्सपेक्टेड, बट हम देखते हैं कि ना तो 1981 में हुई थी और ना ही 1991 में हुई थी। सेकेंड इज दिस, तो आपकी स्टेटमेंट गलत हो गई। नेक्स्ट इज द बेसिस ऑफ डिलिमिटेशन since independence is population, remoteness, connectivity and size. And I've emphasized this so many times कि basis of delimitation आपका population है। For the first time JNK में remoteness, connectivity and size भी use किया गया है, और यहाँ तो since independence word लिखा हुआ है, so the statement 2 is wrong. That's why the answer is neither one nor two. ना तो delimitation हर census के बाद हुई है, और ना ही आपका जो डिलिमिटेशन का बेसिस आपका कनेक्टिविटी, रिमोटनेस और साइज है सिंस इंडिपेंडेंस। एंड विद दिस वी आर डन विद दिस वीडियो। बाकी पॉलिटी के और भी कोई टॉपिक आपको जानने हो तो प्रेप लैडर के ऐप में आपको इन डिटेल मिल जाएगा। एंड टू नो मोर अबाउट करंट अफेयर्स, स्टे ट्यून्ड टू द सीरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।